नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उजाला का स्पेशल चुनावी प्रोग्राम सत्ता का संग्राम। सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में और हम उत्तर प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहां लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या है, किन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की जनता अपना विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनने वाली, किन मुद्दों पर वो वोट करने वाले, जमीन पर स्थिति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। इस वक्त हम मौजूद हैं बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर ये लोग किन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना विधायक चुनने वाले हैं। क्या नाम है आपका? श्यामपाल भाई जी। श्यामपाल भाई जी। हाँ। श्यामपाल जी, क्या मुद्दे हैं इस बार बुढ़ाना क्षेत्र में? किन मुद्दों पे आप लोग अपना विधायक चुनने वाले हैं? बीते अगर पुराने विधायक की बात करें, इस वक्त जो वर्तमान में आपके विधायक है, जो कार्यकाल चलता आ रहा है 2022 से लेकर अब तक का, उसमें आपने क्या कुछ बदलाव देखे अपने विधानसभा क्षेत्र में? अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या, सारे देश में ही हमने बहुत बदलाव देखे हैं। हम व्यापारी हैं। पहले मैं एक व्यापारियों की प्रमुख समस्या आपको बताना चाहूँगा। हम कोई सामान 10,000 रुपये का लाते हैं तो उस पर GST देकर लाते हैं और उस पर 200 रुपये जो नफ़े का लेते हैं सरकार उस पर भी GST लगाती है। जब हम इनकम टैक्स पूरी आमदनी पे देते हैं, साल भर में जो हम आमदनी करते हैं, तो नफ़े पे नहीं वो GST लेनी चाहिए। 2 बार टैक्स लेना ये व्यापारियों के हित में नहीं है। इससे पूरे प्रदेश का व्यापारी समाज आंदोलित भी है और व्यथित भी है। तो हमारे पहले विधायक ने, हमारे कई धार्मिक क्षेत्र ऐसे थे जो दूसरे समाज के लोगों ने दबा रखे थे, उन्होंने हमारे समाज को दिलाने का काम करा और किसानों की, व्यापारियों की, मजदूरों की, किसानों की, सबकी इज्जत बढ़ाने का काम किया। हमारे जो वर्तमान रालोद के विधायक हैं वे भी बहुत भले और सज्जन और अच्छे भले लोग, उनकी पहचान है देश और प्रदेश के अंदर। बहुत अच्छा काम उन्होंने करा है। अपनी राशि का मैं समझता हूँ 90% उन्होंने अब तक क्षेत्र में खर्च कर दिया है, जब तक कि और विधायक अभी तक 60 और 70% तक नहीं पहुँचे और सीजन ख़त्म होने वाला है। अब वर्तमान कार्यकाल में जिस तरह से काम हो रहे हैं उनसे खुश हैं? हाँ, बहुत संतुष्ट हैं। क्या कुछ बदलाव हुए? सुरक्षा बेहतर हुई है पहले से? हाँ, बेहतर। सड़कें, जंगलों में व्यापार कर रहे हैं हमारे लोग। पहले हमारे कस्बे में ही जो बस्ती के बाहर के मकान थे उनमें चोरी लूट डकैती होती थी, लेकिन अब आप सड़क पर कहीं जगह जगह व्यापार खुले हुए हैं, सब शांति से व्यापार कर रहे हैं। सड़कें हमारी बहुत अच्छी हैं। आपका क्या नाम है? आगे आइए। उमेश गोयल। उमेश गोयल। उमेश जी, आप बताएं, आपने किस तरह से अपने विधानसभा क्षेत्र को बदलते हुए देखा है? क्या कुछ यहाँ आपने काम होते हुए देखे हैं और क्या काम आपको लग रहा है कि नहीं हो पाए हैं और बेहतर किए जा सकते थे? इस समय हमारे रालोद के विधायक जी हैं राजपाल बाल्यान जी, बहुत अच्छे कार्य किए हैं। उनकी गिनती सीधे भलेपन में आती है। और इससे पहले जो हमारे उमेश मलिक विधायक जी थे, अब भी वे हारने के बाद भी पूरे उसमें क्षेत्र में घूमते हैं। कल तिरंगा यात्रा बुढ़ाना में निकलवाई और परसों निकलवाई थी शाहपुर में। तो और हमारे ऐसे संजीव बाल्यान जी हैं, जगह जगह सड़कें बनवाई हैं। कोई व्यापारी कोई परेशान नहीं है। अब व्यापार कोई कहना, भाई जी ने कहा अभी कि जंगल में भी कर रहे हैं व्यापार, वहाँ कोई तो दिक्कत नहीं है। और हमारी बहनें माताएं सब जो सुरक्षित फिर रही हैं। 2017 से पहले बहुत दिक्कतें थी। अभी चेयरमैन साहब ने उन्होंने बताया था, परमेश सैनी जी ने, कि अब कोई समस्या नहीं है, कहीं भी कोई आ जा सकता है। आपका क्या नाम है? अभिषेक बालियान। अभिषेक बालियान। तो बालियान साहब, क्या मुद्दे हैं इस बार? युवा क्या सोच के वोट करने वाले हैं? युवा तो देखो, जैसे कौशल विकास हमारे यहाँ पे बसें आई थी अभी माननीय विधायक जी द्वारा, श्री जैन चौधरी जी ने भेजी थी। अभी एक कौशल का सेंटर चौधरी साहब यहाँ पे लाने वाले हैं माननीय विधायक जी। और कौशल जब होगा, जब शिक्षा होगी तो ऑटोमेटिक आगे कार्य चले गए, बच्चे शिक्षित होंगे। शिक्षित होने से इसमें क्या है, कौशल जो है ना, फिलहाल एक नींव है हमारी बच्चों के लिए, एक अच्छी नींव रखने का कार्य है जो चौधरी साहब द्वारा हर विधानसभा में किया जा रहा है। किसानों को लेकर जो कुछ समस्याएं भैया बता रहे थे, उनसे आप कितना सहमत हैं? कैसे वो ठीक हो सकती हैं? समस्याएं हैं, देखो जैसे खाद की समस्याएं हैं, यूरिया, हम भी किसान हैं। ये जो समस्याएं हैं इनका समाधान सरकार को करना चाहिए। किसी न किसी तरीके से किसान दल की एक मीटिंग करके उसमें एक समाधान प्रारूप बना के एक करना चाहिए, जिससे कि ये समस्याएं का निदान हो सके। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र सहरावत। क्या करते हैं आप?
मेरी दुकान भी है और खेती भी करता हूँ। 9 खेती है? बजे तक खेती करता हूँ, 9 बजे के बाद मैं दुकान पे आता हूँ। तो मतलब किसान भी हैं और व्यापारी भी हैं, तो दोनों के मुद्दे आप बताएंगे अब। अब किसानों के तो देखो कोई दिक्कत नहीं, इबके ईख की फसल बहुत तकड़ी खड़ी, सब किसान अपने ईख बांध रहे। और कोई सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की। हम पहले जो अब से 10-15 साल पहले हम दिन दिन में निकल जाया करते थे, और अब हम रात के 11 बजे जाओ, 10 बजे जाओ, अब डर कोई नहीं है। हमारी बेटी आज जो है वे 9-9, 10-10 बजे स्कूटी पे जा रही। अब जो सबसे बड़ा जो इस सरकार ने कार्य किया वो सुरक्षा का किया। कोई किसी टेम जाओ, करना खाना सबको अपने आप है। रही बात क्षेत्रीय विधायक की, विधायक ने कोई गांव नहीं छोड़ा, सब गांवों में इतना काम करवा, इतना आज तक विधायक ने किसी ने नहीं करवाया काम। क्या कराया? काम में जो सड़कें हैं वे करवाई, सब गांवों में लाइट लगवा दी, बड़ी बड़ी लाइट, जिससे पूरा गांव जो है चकाचौंध रहता है रात को भी। और इसके अलावा जो पानी की व्यवस्था, प्रमुख भी यहाँ राष्ट्रीय लोक दल का ही है, उसने हर एक गांव में आरओ लगवाए, 3-3, 4-4 आरओ, जिससे पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोगों को क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।